अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो आज का सबक है, बेसिकली हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें हमारा रुकू मुकम्मल नहीं हुआ था, और वही सिलसिला कलाम जो है वहीं से शुरू हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से तहवील किबला के अहकामात जो हैं वो चल रहे थे, और उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ख़ास तौर पे जो यहूद की तरफ से तकालीफ मिल रही थी, तो उसमें उनको हिम्मत बंधाते हुए अल्लाह ताला ने उनको ये बताया था कि देखो, तुमने मदद माँगनी है सब्र और नमाज़ से। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि अल्लाह ताला की जो है, जब तुम्हारे पर लाज़मी तकलीफ़ें आएँगी मुख्तलिफ़ तरीकों से, तो उस पर खुशख़बरी अल्लाह ताला ने दी थी उन लोगों को जो लोग सब्र करते हैं। और अल्लाह ताला ने कहा था कि वो ये कहते हैं कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और उसमें उन्होंने हम ये देखा था कि अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे ये कहा था कि मैं तुमको आज़माऊँगा मुख़्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ें देकर, और उस तकलीफ़ के मौके पर उन लोगों को खुशख़बरी दी थी जो लोग सब्र करते हैं और ये कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो अल्लाह ताला ही की तरफ लौटने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलावात मिर रब्बिहिम व रहमतुन, कि यही वो लोग हैं अलैहिम जिन पर अपने रब की तरफ से अनायात हैं, नेमतें हैं और रहमतें हैं, और यही वो लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला हिदायत देंगे। यानी कि तमाम जो जन्नत की नेमतें होंगी असल में इन्हीं लोगों को मिलेंगी जो लोग जो है इन तकलीफ़ों से गुज़र कर आएँगे और इन आज़माइशों में वो कामयाब होकर आएँगे, क्योंकि इस दुनिया में मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने आज़माइश के उसूल के ऊपर इंसान को भेजा है। उसी सिलसिला कराम में जिसमें अल्लाह ताला ने तहवील किबला की, यानी कि किबले को तब्दील करने के हवाले से जो अहकामात दिए थे, और तमाम के तमाम जो यहूद थे वो इस इन कोशिशों में लगे हुए थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक जो है वो मक्का से और बनी इस्माइल से हर तरह से ख़त्म कर दिया जाए। तो आज की आयत का आगाज़ जो है वो उन्हीं बातों से रिलेटेड है। तो हम उसका आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इन्न सफ़ा, बेशक सफ़ा वल मरवा, और मरवा जो है मिन से शाइरुल्लाहि, ये शायर हैं या ये निशानियाँ हैं, निशानात हैं अल्लाह के। यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहर लगाते हुए ख़ास तौर पे सफ़ा और मरवा, बेसिकली सफ़ा और मरवा जो है ये वो 2 पहाड़ियाँ हैं कि जिनके बारे में हमें मुख़्तलिफ़ किस्म की रवायात मिलती हैं। एक तो वहाँ पे हमने देखा कि हज़रत हाजरा जो है उस उनके हवाले से हमें रवायात मिलती हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ पर मुख़्तलिफ़ तकलीफ़ों से सँभाला, और किस तरह से वहाँ पे आब ज़मज़म के हवाले से हमें कुछ रवायात मिलती हैं। और इसी तरह से हमें ये भी रवायात मिलती हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए वो जब ख्वाब देखा था और वो कुर्बान करने लगे थे, तो वो बेसिकली यही पहाड़ी थी। और मरवा पहाड़ी के ऊपर जो है हमें तहकीक से पता चलता है कि वो मुकाम था कि जहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो कुर्बान कर रहे थे, जिनकी जगह पर एक दुम्बा जो है या मेंढा जो है वो वहाँ पर आ गया था। और ये तमाम के तमाम जो बनी इसराइल भी इन वाक़यात से वाकिफ़ थे। अब उनकी ये कोशिश थी कि इन तमाम निशानियों को जो है वहाँ से ख़त्म किया जाए, और उस पर अब अल्लाह ताला ने बताया कि ये तमाम के तमाम जो सफ़ा और मरवा हैं, ये अल्लाह ताला के शाइर हैं, अल्लाह ताला के निशानात हैं। फमन, पस जो हज्जल बैता, और जो शख़्स भी हज करेगा खाना काबा का, अव इतमरा, और उम्रा करेगा, फस फला, पस नहीं, जुनाह, गुनाह होगा अलैहिम, इस पर या उस पर कोई हर्ज नहीं होगा, अन के या तवफ़ा, के वो तवाफ़ करे बिहिम, इन दोनों का। सफ़ा और मरवा का जो हम चक्कर लगाते हैं, हमें मालूम है कि हम जब हज पे जाते हैं या हम उम्रा करते हैं, तो हम उस जिस तरह से खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, इसी तरीके से 7 चक्कर जो हैं वो हम यहाँ पे सफ़ा और मरवा के भी पूरे करते हैं। तो उसको भी तवाफ़ के ही वर्ड से अल्लाह ताला ने यहाँ पे ज़ाहिर किया कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। वमन, और जो ततव्वअ,
اور جو شخص بھی تطوع خوشی سے کرے گا خیرن کوئی بھی نیکی فإن اللہ تو بے شک اللہ شاکر ہے، قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو شخص بھی یہ عمل کرے گا، یعنی کہ صفا مروہ کی صحیح کرے گا یا طواف کرے گا، تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قدردان ہے۔ اور یہاں سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو صفا مروہ کی عبادت ہے یا صحیح ہے، یہ عمرہ اور حج کے دوران جو ہے وہ صرف کی جاتی ہے اس میں، اور اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک مطلب فرض کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ نفلی عبادت ہے کہ جو اپنے شخص بھی خوشی سے اس کو کرے گا تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدر کا یہاں پہ بتایا کہ میں اس کی قدر کروں گا۔ باقی یہ فقہی مسائل ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم فقہی مسائل کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آپ حج اور عمرے کی کوئی کتاب دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو تمام طریقے اور ان کے احکامات جو ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکتمون وہ جو چھپاتے ہیں ماں جو انزلنا ہم نے نازل کیا من سل بیناتی واضح نشانیاں والہدا اور ہدایت من بعدی اس کے بعد ماں جب کہ بینہ کہ جب کہ بینہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا للناسی لوگوں کے لیے فل کتاب میں اولئک یہی لوگ یلعنہم اللہ انہی لوگوں پر لعنت کرتے ہیں ان پر اللہ و یلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللہ انون لعنت کرنے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین یکتمون کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات واضح نشانیاں والہدا اور ہدایت من بعد ما بیناہ جبکہ وہ واضح طور پہ آ چکی ہیں للناسی لوگوں کے لیے کتاب میں اولئک وہی لوگ یلعنہم اللہ ان پر لعنت کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، و یلعنہم اللائنون اور تمام ان لوگوں کی طرف سے جو لعنت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہود جو ہیں اس بات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ان کو اس بات کا بالکل معلوم تھا، وہ پہچان چکے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور وہ یہ تمام چیزیں جان چکے تھے کیونکہ ان کے درمیان جو ہے ایک پوری تاریخ موجود تھی، انبیاء کی تاریخ موجود تھی، ان کی کتابوں میں ان باتوں کی نشانیاں موجود تھیں، ان کے انبیاء نے ان کو یہ باتیں بتائی تھیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان باتوں کو چھپا رہے تھے۔ اللہ سوائے الذین وہ لوگ جو تابو انہوں نے توبہ کی، واصلح اور اصلاح کی، وبینوا اور واضح کیا، فاولئک بس یہی لوگ ہیں، اتوبو میں معاف کرتا ہوں، علیہم انہیں، وانا اور میں التواب معاف کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ الا الذین تابو، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا قانون بھی بتا دیا کہ الا الذین تابو سوائے ان لوگوں کے تابو جو توبہ کریں، واصلحوا اور توبہ ہی نہیں خالی بلکہ اپنی اصلاح بھی کریں، وبینوا اور میں واضح کیا، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، اتوبو کہ میں معاف کرتا ہوں، علیہم انہیں، وانا اور میں التواب الرحیم اور میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفر جو انہوں نے انکار کیا، وماتو اور وہ مر گئے، وہم اور وہ کفار کافر تھے، اولئک یہی لوگ علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور ان لوگوں کی اجمعین تمام کے تمام۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کا جو توبہ کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی تک اس کو توبہ کا موقع دیا گیا ہے، لیکن جو شخص مر جاتا ہے اور وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے تو وہ جو ہے قیامت کے دن ایسے ہی اٹھایا جائے گا اور اس پر جو ہے وہ فرشتوں اور تمام لوگ جو ہیں وہ لعنت کر رہے ہوں گے، خالدینہ اور وہ رہیں گے فیہا اس میں ہمیشہ، یعنی کہ خالدینہ ان کے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں لا نہیں یخفف اور ان میں کوئی کمی نہ کی جائے گی، ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، انہم ان سے العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا، الہ معبود، واحد ایک ہے، یکتا ہے، لا نہیں الہ عبادت کے لائق، الا سوائے ہوا وہ الرحمن رحمان الرحیم اور رحیم ہے۔ رحمان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جو کہ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور رحیم جس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر تمام کا تمام جو سلسلہ کلام ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ تقریباً مکمل ہوگا، اور اس کے بعد اپنی ان آیات میں اگلی جو ہمارا رکوع ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص طور پہ اپنی تمام تخلیق کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو تخلیق دی، دن اور رات، اور تمام کشتیوں کے چلنے میں، سمندروں میں، مختلف فائدے دینے والی چیزوں میں ہمارے لیے جو نشانیاں ہیں ہم اس کو دیکھیں گے۔
اور उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो कुछ शरीयत के उसूल जो हैं, अहकामात जो हैं, वो उनका एक सिलसिला जो है वो शुरू होगा। और इसके साथ-साथ यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ख़ास तौर पे अल्लाह ताला जो है वो सूरह बकरा में यहूद के साथ जो है वो खिताब कर रहे हैं, और सूरह आल इमरान में जो है वो नसारा जो है ईसाई, उनसे खिताब किया जाएगा, और उसके बाद मुसलमानों से खिताब किया जाएगा। तो अब हम जो है वो यहाँ पे हमारा आज का सबक जो है वो कंप्लीट होता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है, तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर, ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।